हर किसी की चाहत होती है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट मिल जाए। सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ से मिलेगा? आइए इस वीडियो में डिटेल में चेक करते हैं कि सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ से मिलेगा और आपकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार। 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैंने प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट किया ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बन सकें। आपके मन में होगा फाइनेंशियल एडवाइजर बनने की क्या ज़रूरत है? आप बताएं, 40 की एज के बाद आपका सबसे बड़ा काम क्या रह जाता है? मनी मैनेजमेंट। जॉब चली जाएगी फिर भी आप मनी मैनेजमेंट करेंगे। जब तक इस दुनिया में है तब तक मनी मैनेजमेंट करेंगे। और अगर आपके पास अच्छा एडवाइजर नहीं है और अगर आप मिडिल क्लास में हैं तो अच्छा एडवाइजर मिलेगा भी नहीं। इस बात की 100% की गारंटी है। 100 ना सही 99.99% तो मान ही लीजिए। या फिर 3 लाख रुपए साल के आप फीस देने को तैयार हैं हिडन में या डायरेक्टली, तो आपको अच्छा एडवाइजर मिल सकता है। नहीं तो अगर आपको चाहिए कि आप अपनी वेल्थ में कम से कम 50 लाख एक्स्ट्रा ऐड कर पाएं तो मनी आईक्यू क्लास से सीखिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और प्लान योर वर्ल्ड वेबसाइट पे अवेलेबल है। ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक शाम को 7:30 बजे करता हूं मैं आपके लिए ये सेशन, और सैकड़ों लोग इसके अंदर में होते हैं। आप खुद लाइव वर्कशॉप में सवाल पूछ पाएंगे। आपके जीवन के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो सबसे बड़े क्वेश्चन हैं आपके लाइफ के, वो सारे सवाल के आंसर आपको मिलेंगे उस सेशन में। रिटर्न्स की बात आती है तो सबसे ज़्यादा रिटर्न कैसे मिलेगा? रिटर्न क्या हम वाकई समझते हैं? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है आपसे कि क्या वाकई में रिटर्न्स की हमें समझ है इंडिया में? अगर समझ होती तो लोग इंश्योरेंस में 4.5 लाख करोड़ जमा नहीं करते हर साल। क्यों? सबसे ज़्यादा रिटर्न तो इसी की गारंटी की बात आती है। तो रिटर्न की बात आती है तो हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। आपसे अगर मैं बोलूं कि 40% वाला इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो कितना पैसे लगाएंगे? अगर गारंटी भी होगी ना तो आप कहेंगे नहीं, इसमें मैं 1 लाख लगा देता हूं, बाकी 1 करोड़ तो मैं एफडी में डाल दूंगा। अगर रिटर्न ही सब कुछ है तो फिर हमारी वेल्थ क्यों नहीं बनती? वेल्थ बनाने के लिए वेल्थ की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले चाहिए कि वेल्थ कैसे बनती है। तो रिटर्न कैसे मिलता है और वेल्थ कैसे बनती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपको सबसे पॉपुलर अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो सारे स्मॉल सेविंग्स हैं। ये सारे के सारे स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट्स जितने भी हैं, इनमें रिटर्न कितना होता है? महज मैक्सिमम 7%। आप कहेंगे सारे के सारे एक ही में निपटा दिए विप्लव? यस, सारे के सारे कैसे? एक बात छोटी सी कर लेते हैं। अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात कर लूँ एसबी सेविंग अकाउंट की बात हो गई, एफडी की बात हो गई, आपके पास में लाइफ इंश्योरेंस की बात हो गई। लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए, आप पेंशन प्लान ले लीजिए, MIS ले लीजिए पोस्ट ऑफिस का, आप सीनियर सिटीजन्स ले लीजिए। किसी की भी बात करें तो हम लोग रिटर्न की बात तो हमेशा करते हैं कि रिटर्न मुझे मिल जाए और अच्छा रिटर्न मिल जाए। अच्छा रिटर्न होता क्या है? सबसे पहले हम अपनी ज़रूरत को समझ लें। हम अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो अच्छा रिटर्न पहले किस लेवल पे हम चेक करें कि ये रिटर्न अच्छा है या खराब है। पहला पॉइंट, क्या मेरे जीवन में कोई मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न भी होता है? अगर इतना रिटर्न नहीं मिला तो जिंदगी खराब? यस, होता है। क्योंकि हमारी फीलिंग हमेशा क्या होती है कि हमारे पास में मान लीजिए ये 500 का नोट है, भैया इतना मेरे को मिल जाए बाद में। मैं अगर ऐसा सोचता हूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख है ही नहीं। पॉइंट क्या है यहां पे कि अगर मैं ये 500 के नोट की बात करूं, ये 500 का नोट 500 रुपए सन 75 में क्या खरीद सकता था और ये 500 का नोट आज क्या खरीदेगा? अगर मैं 100 रुपए की बात करूं तो 100 रुपए आज की डेट में अच्छी बेकरी पे चले जाइए तो आपको 100 रुपए में ब्रेड नहीं आती। एक जमाना था जब लोग बाजार जाते थे और अगर रात हो गई तो ये 100 रुपए के नोट किसी व्यापारी के यहाँ रखवा देते थे कि भैया हम सुबह आके ले लेंगे, अभी नहीं ले जा सकते क्योंकि छीन लिया जाएगा। एक जमाना वो भी था। 100 रुपए में आप क्या खरीदते थे? 1 एकड़ जमीन। आज उस 100 रुपए का क्या मोल है? आज जो बच्चे आते हैं घर में उनको भी हम गिफ्ट में देते हैं ना, तो वो देखते हैं 100 रुपए, इससे तो महीने का रिचार्ज भी नहीं हो। आपके मोबाइल का रिचार्ज भी कई 100 में होता है, 100 में नहीं होता है। पॉइंट इज, जब मैं रिटर्न की बात करूं तो क्या मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न है? रीजन है, एक लाइन है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, एक लाइन है जो हमको गरीब बनाती है। इसके नीचे का रिटर्न मिला
तो हम गरीब रहेंगे पूरी जिंदगी, और इसके ऊपर का रिटर्न मिला तो हम अमीरी की तरफ बढ़ेंगे। कैसे? अगर आपके पास रिटर्न है 7% से नीचे, सो ये लाइन है 7% की आपकी, और आपको मिला 6%, आपको मिला 4%, आपको मिला 3%, पूरी जिंदगी 7% का मतलब क्या है? पैसा नोट आपने बराबर रखा हुआ है, बस, इससे आगे कुछ भी नहीं। सो मुद्दा यह है कि पहले हम यह समझ लें कि सेफ्टी कहां पे है। सेफ्टी, जब आप वेल्थ प्रोटेक्शन की बात करते हैं तब कितना रिटर्न चाहिए? वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए आपको चाहिए होता है 7% का रिटर्न, और अगर आपको वेल्थ बनानी है तो इसमें आपको ऐड कर देना है 1%, 2%, जितना आप यहां पे बढ़ा पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक बात और, क्या ये 7% एकदम सिंपल है? नहीं, दिस इज पोस्ट टैक्स। क्या शर्तें हैं? और पहला, ये पोस्ट टैक्स रिटर्न होना चाहिए। पोस्ट टैक्स का मतलब क्या है? आपने एफडी की, 7% की एफडी की, उसके ऊपर से आपने 30% का टैक्स दे दिया, पता चला 2.1% तो टैक्स में निकल गया। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 4.9। तो अल्टीमेटली आप कहोगे टैक्स तो देना ही पड़ता है। नहीं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, किसी पे आपको टैक्स देना पड़ता है, किसी पे नहीं देना पड़ता। इसकी पूरी जानकारी लेनी पड़ती है। दूसरा, ये बदलता रहता है, आज बजट में कुछ आया, अगले साल बजट में कुछ और है। सो पॉइंट इज, आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न 7% होना चाहिए। दूसरा, दिस शुड नॉट बी सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इसकी बात क्यों आती है? कई सारी स्कीम्स इंडिया में आती हैं जो कहते हैं आप 20 साल तक रखेंगे तो लगभग आपको 7% का मिल जाएगा यील्ड। नहीं चाहिए। बोलिए, 7% का CAGR मिलेगा, क्या मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 7% का? अगर 7% का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है तो इसका मतलब हम नुकसान कर रहे हैं। अब बात आती है बाकी इन्वेस्टमेंट्स की। कौन कौन से इन्वेस्टमेंट आपको ऊपर का दे सकते हैं? म्यूचुअल फंड आपको दे पाएगा, अच्छी प्रॉपर्टी आपको दे पाएगी, शेयर्स से आपको मिल पाएगा, बिजनेस से आपको मिल पाएगा। आप कहेंगे बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट होता है, सबसे ज़्यादा वेल्थ इसी से बनती है, आप शेयर बाजार में इसी में जाते हैं। सो आप अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न आपको इन्हीं से सबसे बेहतरीन मिलेंगे जब वेल्थ बनाने की बात आएगी। वरना पूरी जिंदगी अगर कोई व्यक्ति 5% पर रखेगा पैसा, तो ये वैसा ही है कि मैंने नोट 100 रुपए का सन 75 पे था और आज सन 2024 में भी वो 100 रुपए का नोट लेके घूम रहे हैं, और उनके घर छोटे होते जाएंगे। पहले दादाजी का घर बड़ा था, पिताजी का घर उससे छोटा, और उससे छोटा हमारा घर। आने वाले समय में क्या 100 स्क्वायर फीट का घर चाहते हैं? अपना घर अगर बड़ा करना है, अपनी फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, तो रिटर्न का बेंचमार्क एकदम क्लियर कर लीजिए। नो स्मॉल सेविंग्स, नो स्मॉल सेविंग्स। क्या जरूरत है स्मॉल सेविंग्स की हमारे घर में? इसकी जरूरत सिर्फ तब है अगर मेरे घर में इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए तो ही हमको इसकी जरूरत है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आप स्मॉल सेविंग्स में जा सकते हैं। अगर मेरे पास वक्त कम है तो मैं स्मॉल सेविंग्स में जाऊंगा, अगर मेरे पास वक्त ज्यादा है तो फिर मैं वेल्थ बनाऊंगा। और वेल्थ आप तभी बना पाएंगे जब ईयर ऑन ईयर रिटर्न आपका ज्यादा होगा। आपको ज्यादा रिटर्न क्यों चाहिए? आपको ज्यादा रिटर्न की जरूरत इसलिए है कि अल्टीमेटली आपको वेल्थ बनानी है। दूसरा, आपके जीवन में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पूरी होंगी? पीएफ में भी पैसा रखा तो वेल्थ नहीं बनने वाली है। सो इसलिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो चाइल्ड एजुकेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप उसके सेटलमेंट की बात कर लीजिए, उसके मैरिज की बात कर लीजिए, या फिर आपके रिटायरमेंट की बात कर लीजिए, हर एक में महंगाई के हिसाब से ही आपको वेल्थ बनानी पड़ेगी। छोटी सी भाषा में समझाता हूं कि आज का खर्चा आपको 50,000 है, मान लीजिए 40 की आज की उम्र है और 60 की उम्र में आपको पैसा चाहिए, तो इसका मतलब ये पैसा हर 10 साल में डबल हो जाता है, ये रिक्वायरमेंट। तो 1 लाख 2 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे। सो ये बढ़ करके 2 लाख हो जाएगा, और आप जो आज सेविंग कर रहे हैं इसका टारगेट है कि इस सेविंग को इन्वेस्ट करके मैं इस 2 लाख की इनकम ले पाऊं। तो ये चीज तभी संभव है जब आप वेल्थ को प्लान करें,
ना कि सिर्फ रिटर्न देखा, गारंटी देखी और खरीद लिया। सेफ्टी सिर्फ इस बात में है कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाएं, बच्चे से नजरें ना चुरानी पड़े, इसमें सेफ्टी है। सो अपनी सेफ्टी को प्लान करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपकी वेल्थ आपकी ही सेविंग्स से आने वाली है, तो मनी आईक्यू क्लास में आप ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक सीख सकते हैं कि आपको अपना पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए। आज तक जो भी आपने सुना है फाइनेंस के बारे में, सब लगभग गलत है। क्यों? आपका पैसा किसी ना किसी एडवाइजर के माध्यम से इन्वेस्ट होता है और या फिर बैंकर के माध्यम से। टारगेट है आपके लिए, कौन वरीड है? पैसा आपका है, उससे आप कम मैच्योरिटी निकालें, उससे आप अपने बच्चे का अच्छा कॉलेज चुनें, इसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। मैं आपको सिखाऊंगा आप किस तरह से अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्लान कर सकते हैं 5 से 7 साल में। इंडिया के कौन कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इनकम देते हैं, पूरी जिंदगी आप उसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, और जो भी गलत इन्वेस्टमेंट्स आपके पास हैं आप उन सबको हटा पाएंगे इस सेशन के बाद। ट्यूसडे टू थर्सडे एट 7:30 PM विद मी एट जस्ट 299 रुपीज। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आप ले सकते हैं इसी का रिकॉर्डेड वर्जन, और साथ में मिलेगी मेरी ई बुक और लाइव सेशन का इन्विटेशन भी। ये तीनों चीजें आपको मिलती हैं 499 रुपीज में। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आप इमीडिएटली अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके जीवन का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हो वो मुझसे लाइव पूछिए सेशन में।